हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है राज कमल। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कैसे आप वर्डप्रेस को इंटरनेट में इंस्टॉल करेंगे और इंटरनेट पे कैसे चलाएंगे, कैसे ऑनलाइन उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है। अभी तक तो गाइस हम लोग क्या करते थे ना, लोकल होस्ट पे अपने जो अपना सिस्टम बस हम लोग देख पाते थे, लेकिन आज हम लोग डोमेन के बारे में करेंगे, कैसे डोमेन से उसको अटैच करते हैं, सब चीजें कैसे करते हैं, उस सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। ओके गाइस, तो ये सब कुछ हम लोग समझने वाले हैं, ये सब कुछ जानने वाले हैं। और उसके बाद अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पे कि एक चीज का आप ध्यान रखिएगा कि यार कोई भी वीडियो जब देख रहे हो अगर यूट्यूब पे ना, तो यार लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ओके। और अगर आपको कोई सवाल है ना, वेबसाइट पे जाइए, वहां पे कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। अच्छा, दूसरी चीज ये कि यार मैं सॉरी बोलना चाहूंगा पहले इस बात के लिए कि बहुत दिन के बाद मैं आप लोगों का वीडियो थोड़ा सा लाया, थोड़ा सा लेट हो गया था। गाइस एक्चुअली थोड़ा टीम भी थोड़ी मेरी बिजी थी और मैं भी थोड़ा बिजी था, क्योंकि एक्चुअली गाइस क्लाइंट वगैरह भी हमें देखना पड़ता है। हम लोग खुद ही वेबसाइट डेवलपिंग करते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग, ये सारा काम हमारे यहाँ खुद ही होता है। तो गाइस अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही थी, बट अभी सब सेटअप हो गया है। लॉकडाउन की वजह से सब कुछ प्रॉब्लम तो चल ही रहा था, बट घबराइए मत, अब इसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। अगर मान के चलिए तो मैं मानता हूं कि इस महीने के लास्ट तक तो सब कुछ सही हो जाएगा। और साथ ही साथ जो समर ट्रेनिंग वगैरह है ना, वो सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा इस महीने के लास्ट तक, ताकि सभी जितने भी लोग परेशान है ना, वो सभी लोग आ जाएं और उनकी परेशानियों को दूर कर पाएं और सभी लोग समर ट्रेनिंग करें, सभी लोग कुछ सीखे यार, कुछ सीखो। ठीक है, चलो इतने सारे बकैती के बाद चलो स्टार्ट करते हैं। अभी देखो काम क्या हमारा, कि सबसे पहले हम लोग को क्या जानना है, हम लोग को जानना है कि सबसे पहले वर्डप्रेस को कैसे ऑनलाइन इंस्टॉल करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा, देखिए होस्टिंग होती है किसी भी वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए। देखिए मेरे ख्याल से गाइस आप लोग को होस्टिंग के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, लेकिन जिनमें नहीं पता ना उसके बारे में उनको थोड़ा सा बारे में बता देना चाहूंगा। तो गाइस होस्टिंग एक ऐसी सर्विस है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से कि आपकी फाइल ऑनलाइन रखी गई होती है। सपोज गाइस आपका ये कंप्यूटर है, ये मेरा लैपटॉप है, इस लैपटॉप पे मैं क्या करता हूँ कि पहले अपनी फाइल रखता हूँ। उस फाइल को रखने के बाद वहां पे जहाँ मैं फाइल रखता हूँ ना, वहां से फिर मैं होस्ट कराता हूँ। तो लोकल होस्ट पे आके मैं लोकल होस्ट, यहाँ पे जाके मैं लोकल होस्ट जब सर्च करता हूँ तो जाके यहाँ पे गाइस ये सर्च तब यहाँ पे दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, तब यहाँ पे वेबसाइट दिखनी शुरू हो जाती है। गाइस सेम उसी तरह वो जो फाइल कहीं पे हम लोग अपने सिस्टम में रखते हैं, उस फाइल को कहीं ना कहीं इंटरनेट पे रखना पड़ेगा। जब हम उसको इंटरनेट पे कहीं रखेंगे तभी जाके वो चीजें होस्ट होगी, मतलब तभी जाके इंटरनेट पे भी शो करेगी। ओके, तो उस फाइल को रखेंगे कहाँ, रखने के लिए जो स्पेस चाहिए होगा वही होस्टिंग होती है। ठीक है, जहां पे हम अपनी फाइल को रखेंगे वही से जगह वही होस्टिंग होती है। ठीक है, अब इस होस्टिंग की बहुत सारी कंपनियां हैं, GoDaddy है, होस्टिंजर है। ठीक है, अपना अपना सबका अलग अलग फंड है। बहुत सारी वेबसाइट अगर जाके डाल देंगे ना आप पे कि होस्टिंग, तो आपको बहुत सारी मिल जाएगी। ठीक है, आपको बहुत सारी मिल जाएंगे वेबसाइट के नाम। यहाँ पे देखिए मैं होस्टिंग डाल लेता हूँ, यहाँ पे मैंने होस्टिंग डाला, देखिए ब्लू होस्ट और पे क्या होस्टिंजर आ गया, GoDaddy आ गया, होस्टगेटर आ गया, गाइस बहुत सारे आ जाएंगे यहाँ पे। अच्छा, अब हम लोग ये भी चीज जानेगा इस होस्टिंग पे जो आप चीजें सेटअप करते हो ना, होस्टिंग में क्या है ना, उसमें भी बड़े बड़े प्लान होते हैं, छोटे छोटे प्लान होते हैं। अगर आप चाहो तो ऑनलाइन ही एक पूरा कंप्यूटर खरीद के रख लो, अगर आप चाहो तो उसके बहुत छोटे छोटे पार्ट खरीद के रख लो। ठीक है, कि छोटे छोटे पार्ट कैसे, छोटे छोटे पार्ट को ही रख लो। ठीक है, तो अभी आपके सिलेबस में ये सब चीजें हैं नहीं कि उस सब चीज के बारे में डीप जानने का, लेकिन ये और अदर कोर्स में है। बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक छोटा छोटा हिंट दे देता हूँ कि गाइस जो होस्टिंग के बारे में, गाइस होस्टिंग भी ना बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। बड़े बड़े होस्टिंग खरीदे जाते हैं, छोटे होस्टिंग खरीदे जाते हैं, उससे भी छोटे खरीदे जाते हैं। तो गाइस इस टाइप के बहुत सारे होस्टिंग होते हैं। ठीक है, तो यार हमें आज सबसे बड़ी बात यह पड़ती है कि हमें किस टाइप का होस्टिंग खरीदना है और कहाँ से खरीदना है। देखिए गाइस होस्टिंग जब आप खरीद लेते हो ना, तो वहां पे उसके बाद आती है कि उस होस्टिंग को मैनेज करने के लिए कि कहाँ आप अपनी फाइल को किस तरह से पब्लिश करेंगे, कहाँ रखेंगे। क्योंकि वहां पे गाइस जिस तरह से आपका कंप्यूटर दिखता है, इस तरह से आपको सुविधाएं नहीं मिलती है, क्योंकि आप छोटे छोटे प्लान खरीदते हो। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे देखो 80 रुपये में दे रहा है ये होस्टिंजर। ठीक है, अभी मैं इसको ओपन भी कर लेता हूँ क्योंकि अभी होस्टिंजर से हमें काम करना है। ठीक है, तो 80 रुपये का प्लान दे रहा है। तो गाइस ऐसे छोटे छोटे, तो गाइस ये चीजें कैसे क्या आपको सिस्टम देंगे, है नहीं। ओके गाइस, तो इसके बाद गाइस अब प्रॉब्लम ये आती है कि कैसे देंगे, क्या प्लेटफॉर्म देंगे, कैसे वो अपनी फाइल कहाँ रखेंगे। तो उसके भी बहुत सारे टेक्निक होते हैं, वो एक दो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि cPanel। गाइस cPanel सबसे ज्यादा फेमस होता है होस्टिंग करने के लिए। ठीक है, सबसे ज्यादा जो फेमस है होस्टिंग, जितने भी होस्टिंग कंपनियां सबके पास लगभग cPanel होता है। होस्टिंजर के पास भी cPanel होता है, लेकिन होस्टिंजर ज्यादातर अपना खुद का एच पैनल यूज करता है। ठीक है, वो अपना खुद का एच पैनल बना के रखा है।
तो सबसे ज़्यादा जो फेमस है सी पैनल है। सी पैनल को मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा, लेकिन हम लोग जो सारा वर्किंग करने वाले हैं एच पैनल से करने वाले हैं। और दूसरी चीज़ ये गाइस कि अभी मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग होस्टिंग किससे लेंगे। ओके, तो होस्टिंग गाइस हम लोग GoDaddy से ले सकते हैं, HostGator से लेते हैं, ब्लू होस्ट से लेते हैं, किसी से भी ले सकते हैं, लगभग सबके बेस्ट हैं। लेकिन इन सब में देखिए गाइस सभी कंपनियां बेस्ट हैं, लेकिन इसमें सबसे अच्छा कौन है? जो सस्ता हो, अच्छा हो। ठीक है, क्योंकि हमेशा 2 रुपये वाला सस्ता अच्छा पार्ले जी सबको अच्छा लगता है। तो जो 2 रुपये वाला सस्ता अच्छा पार्ले जी है ना, उसको हम लोग कहाँ से लाएंगे? वो कौन सा है, उसको कहाँ से सेलेक्ट करेंगे? तो वो है होस्टिंजर। होस्टिंजर का मैं खुद यूज करता हूँ, मैं अपने क्लाइंट की भी वेबसाइट यहाँ पे रखता हूँ। हालांकि मैं GoDaddy का भी यूज करता हूँ सर्वर, बट गाइस मैं होस्टिंजर की भी सर्विस ज़्यादातर यूज करता हूँ, क्योंकि इसमें क्या है ना, आपको सस्ता अच्छा बेस्ट मिल जाता है, सबसे चीपेस्ट और सबसे बेस्ट प्राइस में मिल जाता है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन है वर्किंग बेस की। ठीक है, तो लेकिन गाइस इसमें आपको इसकी एक चीज है कि यहाँ पे आपको सी पैनल नहीं मिलेगा। सी पैनल आपको लेना होगा तो उसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगर मैं सी पैनल आपको शो कराऊंगा, अगर आप कहेंगे तो मैं होस्टिंजर पे ही आपको सी पैनल एक बार खरीद लूंगा और आप लोगों को दिखा दूंगा। ठीक है, बट चलिए फिर भी ठीक है, मैं आपको यहाँ पे मेरा मेन काम क्या है कि मैं आपको दिखाऊं सबसे पहले इसको लॉग इन करके कि कैसे आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे आपको अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है होस्टिंजर पे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लॉग इन कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास आईडी पासवर्ड सब कुछ है यहाँ पे। ठीक है, और मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने कौन सा प्लान लिया है, क्या लिया है। तो मैं आपको एक चीज़ इसके बारे में बताऊँगा, कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट पड़ेगा, कौन सा प्लान लेना चाहिए आपको। चलिए तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा इस। अभी मैं यहाँ पे बैक जाता हूँ और मैं आपको प्लान के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ, कौन सा प्लान आपको लेना चाहिए, कौन सा बेस्ट होता है। तो गाइस मैंने थोड़ा सा बड़ा प्लान ले रखा है, क्योंकि मुझे क्लाइंट की वेबसाइट भी वगैरह भी होस्ट करनी होती है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है 179 में आपको स्टार्टिंग है आपकी। ठीक है, अभी आपको देखो गाइस, आपको क्या है ना यार कि अभी आपको बहुत ही छोटी वेबसाइट चाहिए। ठीक है, अभी आप स्टडी कर रहे हो, सीख रहे हो। ठीक है, अगर आपको क्लाइंट के लिए नहीं चाहिए होगा, क्योंकि गाइस ये जो कोर्स है ना, इस कोर्स में मैं आपको बताऊंगा कि क्लाइंट के साथ कैसे डील करते हैं, क्लाइंट के लिए क्या आप फंडा बनाएंगे कि क्लाइंट से आप डील कर पाएं, और क्लाइंट से कैसे वेबसाइट बनवाई जाती है, क्लाइंट के लिए कैसे वेबसाइट बनाई जाती है। ये सब चीज़ें हम लोग भी इस कोर्स में कुछ पार्ट जो है इंक्लूड हैं, तो वो सब चीज़ें हम लोग जानने वाले हैं। तो इसके लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि सबसे पहले आप सीख रहे हैं, तो आपका जो लर्निंग पॉइंट है ना, वहाँ पे आप ये प्लान ले लीजिए। गाइस इसका जो लिंक है ना, आपको लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके खरीद लीजिएगा, वहाँ से लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका दे दूंगा। ओके, ये है 79 रुपये का है। 79 रुपये में आप जाएंगे, एक वेबसाइट, 3 GB स्टोरेज, एक 10,000 विजिटर्स। गाइस ये बहुत है, और इसका कुल मिला के अगर आप इसमें अभी GST वगैरह ऐड होगा तो सब मिला के आपको 200 रुपये में आएगा। ठीक है, 200 या 250 रुपये में, 200-250 रुपये में आएगा गाइस आपको। 200-250 रुपये में गाइस ये कोई इससे सस्ता कुछ भी नहीं यार, सबसे अच्छा सबसे बेस्ट है। ओके, यहाँ पे ऐड टू कार्ट करेंगे। ऐड टू कार्ट करने के बाद फर्स्ट क्लास का यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे कुछ भी देखिए, SSL सर्टिफिकेट फ्री दे रहा है और बहुत सारी चीजें फ्री दे रहा है। अभी देखो अभी कितने साल के लिए दे रहा है, हमें 1 मंथ के लिए लेते हैं। ठीक है, 1 मंथ के लिए लिया गाइस, ज्यादा से ज्यादा ये आपका आ गया। ओके गाइस 45 पे टैक्स लगा दिया इसने, 249 रुपये का पड़ा, और कुल मिला के 300 रुपये में। गाइस इससे सस्ता और क्या चाहिए भाई। 24-28 मंथ के लिए लेंगे तब हमें सस्ता पड़ जाएगा। ठीक है, तो अभी आप 1 मंथ के लिए, तो 12 मंथ के लिए चाहे तो आप यूज कर सकते हैं। 2000 रुपया दीजिए, और ये गाइस देखिए 2000 में आपको 1 साल के लिए पूरा एकदम फ्री। ठीक है, अभी एक वेबसाइट इस पर अच्छी खासी होस्ट होगी। ठीक है, अभी फर्स्ट क्लास की इस पर वेबसाइट होस्ट होगी और 1 साल तक आप सीख पाओगे। बट गाइस मुझे पता है आपको ज़्यादा टाइम तक इसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 महीने में आप पूरा सीख जाओगे कोर्स ही पूरा। तो अभी 300 रुपया लगाओ, 300 रुपया 2 बार लगा लो, बस इतना बहुत है। 600 रुपया लगाया, आप ये पूरी वेबसाइट सीख जाओगे, पूरी की पूरी वेबसाइट होस्ट करना ही सीख जाओगे, निश्चिंत रहो। ठीक है, ओके, ये सब चीजें तो समझ में आ गई। अब इसके बाद अच्छा कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो चाहते होंगे सर कि मैं पैसे एकदम ना लगाऊं, चलिए उसके लिए मैं बाद में बता दूंगा, बट यार उसके लिए मैं कुछ लिंक वगैरह दे दूंगा, आप वहां से जाके ना परचेज कर लेना। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यार अगर आप पैसे लगा लेते हो आपको बेनिफिट मिलता क्या है। पहली बात तो गाइस, डायरेक्ट आप होस्टिंग से बात करना चाहते हो, डायरेक्ट आप जो रियल चीज है ना वो चीज देखते हो। जब आप अपने क्लाइंट के लिए काम करोगे ना तो वहां पे रियल चीजों को देख पाओगे। गाइस जो फ्री वाली होती है ना वहां पे वो सारी फैसिलिटी नहीं मिलती, सारे ऑप्शन नहीं मिलते ताकि आप उसको यूज करके चेक कर पाओ, ताकि वो गलती आप क्लाइंट की वेबसाइट में ना कर पाओ। तो मैं इसीलिए आपको फ्री वाली चीजें नहीं बता रहा हूँ। हालांकि मैं लिंक दे दूंगा, लेकिन मैं उसको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता हूँ। ठीक है भाई, 600 रुपये कोई बड़ी चीज नहीं है, आप दे सकते हो आराम से। ओके चलिए, ये चीजें तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए ये
मुझे ये परचेज करना है, चेकआउट पे जाएंगे, फटाफट जाकर यहाँ पे पेमेंट करेंगे, नाम देंगे, बस वो तो चीजें हो जाएंगी। चलिए हम लोग बैक आते हैं और हमें करना है क्या, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद हमने जाना है, क्योंकि मैंने होस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने ऑलरेडी होस्टिंग खरीद के रखा हुआ है। ओके, अब यहाँ पे आपको जीमेल जो वगैरह है मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत सारे अकाउंट है सिक्योरिटी रीजन्स के कारण, ठीक है। चलिए अभी ये डैशबोर्ड पे हम लोग आ चुके हैं। देखिए आप अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो एस पैनल यहाँ दिख रहा है होस्टिंजर का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर होस्टिंग कंपनियां जो हैं सी पैनल यूज करती हैं, बट होस्टिंजर ऐसा है जो एच पैनल यूज करता है, मतलब इसका खुद का पैनल अपना यूज करता है। ओके, ये खुद का इसने सॉफ्टवेयर बना कर रखा है। ओके, अभी आप होम पे हो, अभी आपको देखेगा मैंने बहुत सारे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे क्लाइंट की वेबसाइट है यहाँ पे मैंने रखे हैं। मैं GoDaddy और दोनों के सर्वर यूज करता हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे डोमेन है, बहुत सारी होस्टिंग है। तो ऐसे में गाइस मैं आपको फिर भी होस्टिंजर इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीप, बेस्ट, बेटर बहुत कुछ है इसमें, क्योंकि बहुत कुछ इसमें फ्री मिल जाता है। अभी देखो मेरे को गाइस यहाँ पे SSL सर्टिफिकेट मिला है फ्री में, जबकि गाइस सिर्फ और सिर्फ एक वेबसाइट पे के लिए ही मिलती है फ्री, जो आपको इससे अटैच करोगे, मतलब कि जो डोमेन इनसे खरीदोगे उसी के लिए SSL सर्टिफिकेट फ्री देते हैं। बट गाइस इसने मुझे ऑफर दिया है कि SSL सर्टिफिकेट आप हर एक वेबसाइट के लिए फ्री में यूज कीजिए। गाइस बहुत कुछ बेनिफिट है इसमें। ओके, और उसके बाद गाइस अभी यहाँ पे अपग्रेड करके यहाँ पे गूगल वर्क स्पेस का भी यूज कर सकते हैं आप। ओके, चलिए तो गूगल वर्क स्पेस ज़्यादा कुछ लोगों को नहीं पता हो, तो चलिए जिसको नहीं पता है टेंशन मत लीजिए, गूगल पे जाके सर्च के लिए पता हो जाएगा उसको। सो गाइस अभी जायसवाल स्टूडियो और ये सारे कुछ है यहाँ पे, आपको इतने सारा कुछ मिल गया। ये देखिए डोमेन जो कि मैंने इंस्टॉल करके रखे हैं। आपका कमल ENP, जिस पे आपका अपना कमल ENP, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे होंगे या तो सोता यूट्यूब पे देख रहे होंगे, जिस चैनल पे देख रहे हैं, जिस वेबसाइट देख रहे हैं, वो भी यहाँ से मैंने होस्ट किया है, क्योंकि ये बहुत ही, मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही बेस्ट होता है। ओके, चलिए सबसे पहले हमको आना है होस्टिंग में। होस्टिंग में आने के बाद ये जो हमने डोमेन यहाँ पे इंस्टॉल किया होगा, जो भी डोमेन यहाँ पे जोड़ा होगा, वो सारा कुछ यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद आते हैं मेल में। मेल में आपको जितने भी मेल वगैरह होंगे वो सारे मेल यहाँ पे दिखेंगे, जितने भी आप मेल सर्वर यूज कर रहे होंगे, ठीक है, जितने भी मेल यूज कर रहे होंगे वो सारे मेल यहाँ पे दिखेंगे। उसके बाद डोमेन है, जितने भी डोमेन आपने यहाँ से इनसे खरीदे होंगे तो वो सारे डोमेन आपको यहाँ पे दिखेंगे। आप चाहो तो उन सारे डोमेन को यहाँ पे, जैसे अगर मैं चाहूँ, एक जायसवाल स्टूडियो करके है, jayswalstudio.com, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से इसका नेम सर्वर चेंज कर सकता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे चेंज करूँ तो ये इसका नेम सर्वर क्या हो जाएगा, इस चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा यहाँ पे नेम सर्वर। ओके, सो ये गाइस ये नेम सर्वर यहाँ पे इसका चेंज हो जाएगा। तो यार यहाँ से मैं चाहूँ तो अपना ये जो डोमेन है कहीं और भी यूज कर सकता हूँ। ओके, अभी कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा हो, यार डोमेन होता है क्या, थोड़ी सी मैं जिनको नहीं पता मैं वो चीज बता दूं यार कि डोमेन क्या होता है। गाइस डोमेन, ये देखिए जो होस्टिंजर लिखा है ना, ये कंपनी का नाम है। तो क्या है, ये है डोमेन। टेक्निकल भाषा में कहें तो जो डोमेन का काम होता है, आईपी को नेम फॉर्म में चेंज करने का काम करता है। आईपी को नेम फॉर्म में चेंज करने का काम, मतलब ये जो होस्टिंजर लिखा है इसके पीछे है एक आईपी। लेकिन कोई भी बंदा, अगर मैं आपको बोलूं कि 98.168.1.1.1 ये मेरा वेबसाइट का एड्रेस है, आप जाके इस पे सर्च कर लीजिएगा। गाइस अभी आपको याद नहीं होगा, अगर मैं आपको बोल दूं कि kamalENP.com पे जाइएगा और जाके फटाफट वहाँ पे गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। वहाँ पे डिटेल्स सारी मिल जाएंगी। गूगल पे जाएंगे तो मेरा डिटेल्स सब कुछ मिल जाएगा, तो आप जाके सर्च कर लोगे। लेकिन अब 198.168.1.1 ये चीज आईपी जाके आप उसको सर्च नहीं करोगे, क्योंकि आप भूल जाओगे। गाइस एक बार मैंने बोल दिया तो आप भूल जाओगे, लेकिन मैंने बोल दिया kamalENP.com तो ये जाके आपको याद होगा, क्योंकि ये नाम है। और ह्यूमन नेचर हमारा ऐसा होता है कि हमें नाम हमेशा जल्दी से याद होता है। ओके, सो इस रीजन से यहाँ पे डोमेन बनाया गया था। डोमेन का मतलब ये होता है कि आईपी से नेम में कन्वर्ट करना। ओके, तो गाइस ये होता है डोमेन, और डोमेन को हमेशा परचेज किया जाता है। डोमेन एक बार कोई भी बंदा खरीद लेगा तो पूरे ऑल वर्ल्ड में उस नाम से कोई और दूसरा उस डोमेन को खरीद नहीं सकता। जैसे मैंने jayswalstudio.com खरीद लिया है, तो अब इस नाम से गाइस मैं दोबारा कभी भी कोई भी बंदा jayswalstudio.com इस नाम से कोई भी डोमेन नहीं खरीद सकता, भले किसी भी कंपनी से खरीदना चाहे, किसी भी कंपनी से खरीद नहीं सकता है। ओके, अभी गाइस यहाँ पे हो गई मेल की बात है, डोमेन की बात है मैंने बता दी। अब उसके बाद आते हैं सर्वर पे। देखिए गाइस सर्वर में आपको क्या है ना कि यहाँ पे आपने VPS या तो जो भी सर्वर अगर आप चाहो इसको एक्सपेंड करके कुछ और एक्स्ट्रा खरीदना चाहोगे, कोई सर्वर उसमें और ऐड करना चाहोगे, वो चीजें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने प्लान के अनुसार। उसके बाद देखिए गाइस यहाँ पे
SSL है जो आपको फ्री में जो दे रहा है, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे फ्री में मिली हैं। ओके, देखिए यहाँ पे SSL लगभग सब में है, इंस्टॉलेड है। ओके, इसके अलावा भी और कुछ यहाँ पे फिर वेबसाइट बिल्डर से क्या है कि इनका एक सॉफ्टवेयर है जिसके साथ सॉफ्टवेयर के माध्यम से चाहें तो आप वेबसाइट बिल्ड कर सकते हो। यहाँ बिलिंग है, यहाँ पे बिलिंग पे देखिए एक वन सिंबल दिख रहा है कि इसका रीजन ये है क्योंकि अभी हम लोगों ने अभी जो मैं आपको दिखा रहा था डेमो के लिए कि किस तरह से आप कोई भी प्लान सेलेक्ट करके ऐड टू कार्ट करते हैं, तो ऐड टू कार्ट कर दिया हम लोगों ने, तो यहाँ पे चीज शो कर रहा था। ठीक है, चलिए अब हमारा काम है पहले बात की होस्टिंग को। सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हमें एक वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए अभी हमारे पास कौन सा ऐसा वेबसाइट है, जो कौन सा ऐसा डोमेन है जो अभी खाली है। तो मेरे पास अभी सामान भेजो जो कि खाली है, अभी एक क्लाइंट का है, बट गाइस अभी ये खाली चल रही है, तो बट फिर भी चलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, अभी उन्होंने बोला है कि ठीक है अभी मुझे बाद में इसकी नीड है, तो मैंने कहा ठीक है जब तक आपको नीड नहीं है तब तक मैं इसको यूज करता हूँ। ठीक है, उन्होंने पेमेंट वगैरह हालांकि करा दिया है, बट अभी उन्होंने जब बोल दिया तो ठीक है, मुझे रुकने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये इफ यू पॉइंट देखिए अभी यहाँ पे जो है जो डोमेन है ये पॉइंट कर रहा है कहीं और के लिए। ठीक है, तो अभी हमें सबसे पहले इसका जो डोमेन का जो पॉइंट है, जो होस्ट जो गाइस यहाँ पे जो नेम सर्वर है उसको चेंज करना पड़ेगा। सामान भेजो, चलिए इसको हम लोग करते हैं इसका नेम सर्वर। देखिए नेम सर्वर कहाँ पे है। ओके ओके गाइस, यूज नेम सर्वर होस्टिंजर नेम सर्वर्स। ओके ओके, चलिए अभी यहाँ पे कोई और नेम सर्वर यूज हो रहा था, बट अभी हम लोगों ने यहाँ पे चेंज कर दिया इसको। अब हम लोगों का ये काम वर्किंग हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग फटाफट जाते हैं फिर से सामान भेजो पे। ओके, अभी हम लोग इसको एक बार कर लेते हैं रिफ्रेश। चलिए अभी गाइस ये ले लेगा, अगर नहीं लेगा तो 24 बोल तो रहा है 24 आवर्स लग जाएगा, तो उसका टेंशन मत लीजिए, लेकिन हाँ 1 से 2 घंटे में हो जाता है, घबराओ नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी जरा इससे। ओके, चलिए तो अभी गाइस हमारा काम क्या है ना कि अभी हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस के लिए एक चीज़ आपको करना पड़ेगा, ये कि आपको जाना पड़ेगा यहाँ से वेबसाइट में चले जाइए, और वेबसाइट में जाने के बाद यहाँ से करिए ऑटो इंस्टॉलर पे क्लिक कर दीजिए। ओके, और ऑटो इंस्टॉलर पे क्लिक करने के बाद देखिए ऑलरेडी मैंने एक यहाँ पे एक सब डोमेन बनाया था, सब डोमेन बना के यहाँ पे मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल करके रखा है। बट हम लोग को गाइस हम लोग मेन सर्वर में इसका जो मेन डोमेन है उस पर हम लोग इंस्टॉल करते हैं, सामान भेजो में। यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और सामान भेजो, यहाँ पे कौन सा डोमेन क्या है, डोमेन हमारा सामान भेजो है, हम लोग को कोई सब डोमेन नहीं लेना है। ठीक है, ओके, HTTPS यहाँ पे ऐड कर लीजिए। वर्डप्रेस है, ये देखिएगा इस यहाँ पे क्या है ना, अगर यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मैं लिख लेता हूँ कि कमल लिख लिया, तो अब ये कमल नाम के फोल्डर में जाएगा। अब कहाँ जाएगा, कमल नाम के फोल्डर में। अब हमारी वेबसाइट कैसे होगी, अगर हमें वेबसाइट खोलना होगा तो क्या होगा, सामान भेजो लिख के यहाँ पे स्लैश देना पड़ेगा, उसके बाद फिर नहीं सामान भेजो फिर .in लिखना पड़ेगा, फिर .in लिखने के बाद फिर यहाँ पे स्लैश लेके लिखना पड़ेगा कमल, उसके बाद स्लैश लेके तब जाकर हम लोग यहाँ पे जब इसको एंटर करेंगे तब जाके हमारी वेबसाइट खुलेगी। ओके ओके गाइस, तो यहाँ पे ऊपर से उस पर फिर यहाँ पे HTTPS देके फिर यहाँ पे इसको फिर ऐसे करना, तब जाके गाइस ये हमारी वेबसाइट खुलेगी। ओके, लेकिन गाइस हमें ऐसे नहीं ओपन करना है, क्योंकि गाइस हमें ऐसे फोल्डर नहीं बनाना है। मतलब यहाँ पे कुछ भी नाम लिखने का मतलब कि आप एक एक्स्ट्रा फोल्डर चाहते हो, लेकिन नहीं, मैं इसको मेन फाइल में इंस्टॉल करना चाहती हूँ। जो मेन होता है, जहाँ पे इंस्टॉल होता है मेन, हमें वहाँ पे इंस्टॉल करना है। ओके, अभी यहाँ पे पूछ रहा है एडमिनिस्ट्रेटर क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे डालते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम मैं यहाँ पे दे लेता हूँ कमल 1 डाल दिया। और जो मेल आईडी है, मेल आईडी में यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, मेल आईडी में डाल लेता हूँ support@kamal.dnp, ठीक है .com। आपको भी कुछ पूछना हो तो आप यहाँ पे जाके इस पे अगर मेल करेंगे तो हमसे बातें कर सकते हैं। ओके, चलिए, और वेबसाइट आते मैं क्या करता हूँ, डेमो यहाँ पे लिख के मैं लिख दिया डेमो। ओके, फिर क्या है, क्रिएट न्यू डेटाबेस। हमें जरूरत है क्रिएट न्यू डेटाबेस बनाने की खुद से तो नहीं, ठीक है। अब चाहो तो यहाँ पे सॉरी गाइस, क्रिएट न्यू डेटाबेस, हमें जरूरत है न्यू डेटाबेस बनाने की। अगर आप चाहो तो पुराना डेटाबेस यूज कर सकते हो, लेकिन हम लोग एक नया डेटाबेस बनाएंगे। तो डेटाबेस हमें बनाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक बना लेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें फीचर्स मिलते हैं। जैसे गाइस उसमें पिछले वाले में क्या था कि जो हम लोग अपने से करते थे वहाँ पे हमें सब कुछ मैनेज करना पड़ता था। तो वहाँ पे हमें डेटाबेस बनाने की जरूरत पड़ती थी, हमें हर एक चीज करने की जरूरत पड़ती थी। लेकिन यहाँ पे हमें हर एक डेटाबेस बनाने की नीड नहीं है। डेटाबेस पासवर्ड ये भी डालने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक सब ले लेगा।
उसके लिए निश्चिंत रहिए आप, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैंने डेमो लिख दिया। ओके, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए टर्न ऑफ ऑटोमेटिकली अपडेट ऑन माइनस वर्जन, ऑलवेज अपडेट लेटेस्ट वर्जन, यहाँ पे इस पर क्लिक करिए। लेकिन इसमें कभी कभी ड्रॉबैक ये होता है कि अगर कभी कभी कोई चीज़ ऐसी होती है कि अपग्रेड हो जाती है ऑटोमेटिक, तो हो सकता है कि वो चीज़ आपके वर्डप्रेस में वो चीज़ रन ना करे प्रॉपर, या तो कोई ना कोई एरर आ सकता है, ठीक है। बट फिर भी आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर यही यूज करता हूँ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भाई इसको नहीं यूज करने की सलाह देते हैं, तो उनके अभी कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन वो मैंने बता दिया कि क्यों ऐसा करते हैं, ठीक है। अगर आपका मन हो तो आप कीजिए एज यू विश। तो इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं और इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ओके ओके गाइस, सॉरी मैंने यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे डाला था, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पासवर्ड हमारा, एक मिनट, पासवर्ड हमारा मैं डालता हूँ पासवर्ड, चलिए ये हम लोगों ने डाल दिया पासवर्ड। यहाँ पे करते हैं इंस्टॉल पे क्लिक और ये इंस्टॉलेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है। अभी क्या है, ये इंस्टॉल हमारा फटाफट हो जाएगा और जैसे इंस्टॉल होगा उसके बाद हम लोग वेबसाइट को ओपन करके प्रयास करते हैं कि खुल जाता है कि नहीं, क्योंकि जो हम लोगों ने नेम सर्वर चेंज किया था वो पॉइंट करना चाहिए। अगर पॉइंट करेगा तो हाँ, वेबसाइट तो खुलने ही वाली है। ओके, और गाइस यहाँ पे यकीन मानिए बहुत इजी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ताम झाम, जिस तरह से आपको लोकल होस्ट में जाके वहाँ पे बड़ा ताम झाम, बड़ा भसड़ सा मच जाता था, वहाँ पे भसड़ नहीं मचाना भाई। यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे मैं चला जाता हूँ, यहाँ पे ओपन न्यू टैब में करता हूँ। देखो चलो, अभी तो ये ओपन नहीं हो रहा गाइस, बट फिर भी चलिए। अब यार एक चीज़ और, आपने ये चीज़ पैनल खोला है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें क्या क्या है, कैसे कैसे क्या क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पे वर्डप्रेस, जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लोगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा। अगर वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं किया आपने तो ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। कौन सा ऑप्शन, चलिए मैं आपको एक बार पॉइंट करा देता हूँ यार। यहाँ के देखो ये वाला जो ऑप्शन है ना, एक मिनट गाइस, ये है, चलो एक मिनट मैं इसको कर लेता हूँ। ये गाइस ये पॉइंट जो है ना, ये देखो ये जो पॉइंट है ना, ये जब वर्डप्रेस आप इंस्टॉल करोगे तभी ये शो करेगा गाइस। मैंने ऑलरेडी देखा, जैसा कि मैंने गाइस आपको बताया कि मैंने ऑलरेडी एक सब डोमेन से यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करके रखा था, इसलिए यहाँ पे वो मुझे ऑप्शन दे रहा था। अगर आपने भी पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ या तो इंस्टॉल करेंगे तभी ये ऑप्शन वहाँ पे आएगा, अदरवाइज ये ऑप्शन वहाँ पे आने वाला नहीं है, तब नहीं तो यहाँ पे नहीं दिखेगा। ओके, अंडरस्टैंड? ओके, चलिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको, एक मिनट, चलिए। ओके गाइस, अभी एक मिनट, अभी मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ। इसको हटाएंगे कैसे, अभी एक मिनट, क्लियर ऑल। ओके, चलिए मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ इसको। ओके, ये हो गया। फिर उसके बाद ऑर्डर में क्या है, ऑर्डर यूजर में क्या गाइस, अभी तक आपने अपना होस्टिंग कितना यूज किया है, क्या इसमें आपका जो हार्ड डिस्क कितना यूज हो रहा है, सीपीयू कितना यूज हो रहा है, मेमोरी कितना यूज हो रहा है, ये सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा, सब कुछ देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद फिर इसको रेन्यू करना चाहते हैं, इसको रेन्यू करने का मतलब गाइस आपको जो पेमेंट हो पिछला है 48 महीने के लिए फिर से पेमेंट कर दीजिए, 6 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, कितना रुपया पेमेंट और करके आगे चीज़ को बढ़ाना चाहते हैं। तभी मेरा तो अभी गाइस 1 साल के लिए तो अभी एक्सपायर ही नहीं हुआ है, तो अभी निश्चिंत है, मुझे कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर अपग्रेड, आप चाहो तो इसमें अपग्रेड भी कर सकते हो। अभी जैसे कि अगर यहाँ पे क्लाउड होस्टिंग मैंने लेके रखा है, इसमें और भी कुछ हाई फीचर्स डाल के चाहे तो अभी ये बोल रहे हैं कि हाई फीचर्स और ले लीजिए, इसमें हाई रिसोर्स ले लीजिए, हाई ट्रैफिक ले लीजिए, ये सब कुछ मिल जाएगा आपको, इतने रुपये और पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। फिर सेट मेन डोमेन, अगर आप चाहें तो जिसको मेन डोमेन, जैसे कि मैंने कमल एनपी को सेट मेन डोमेन करके रखा, लेकिन अभी आप चाहो तो इस सब जितने भी डोमेन्स है इसमें से भी कुछ डोमेन्स आप चाहो तो उसको क्या कर सकते हैं, आप उससे जाके मेन डोमेन कर सकते हैं। ओके, चलिए अब उसके बाद बात आती है कि अकाउंट्स में क्या गाइस कि आपका जो भी अकाउंट्स होगा, जो भी आपने नेम सर्वर पे बना कर रखा होगा, आपकी वेबसाइट के सर्वर्स, आईपी वगैरह, वो सारे कुछ यहाँ पे दिखेंगे, ईमेल की डिटेल सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आपको देखिए जब अभी आप ईमेल वगैरह में, तो ये आपको इन सब की जरूरत पड़ेगी, SMTP और अभी इनकमिंग आउट, क्योंकि जब आप अपने जो मेल है आपका, अब इस मेल को देखिए, जैसे कैसे इस मेल को मैंने यहाँ पे इस पे जब सेटअप करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस पे सेटअप किया जाता है। तो जब इस पे सेटअप करेंगे तो ये सब चीज़ों की जानकारी की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। FTP से आप एक्सेस करना चाहते हैं, अगर आप अपने क्लाइंट को ऐसा बोलते हैं कि ठीक है सर मैं आपको FTP अकाउंट दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके एक्सेस कर लीजिएगा, तो उसकी जरूरत आपको वो चीज़ें यहाँ से मिलेगी। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, अभी और एक चीज़ ध्यान रखना भाई, ये जो आईपी मिलती है ना, ये यूनिक आईपी होती है, ये आपको कभी दोबारा नहीं मिलेगी, किसी और को ये आईपी नहीं मिल सकता है, ठीक है। ओके, फिर चेंज पासवर्ड, अगर चाहो तो पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हो यहाँ से।
अपना जो भी आपका होस्टिंग अकाउंट वगैरह है जो कि इसके लिए आपने बना के रखा है, इसके लिए वो चीज़ यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे ईमेल अकाउंट, जो भी आपकी ईमेल अकाउंट है वो सारे कुछ दिखेंगे। और यहाँ पे आ गया डोमेन। डोमेन में क्या है कि आप चाहो तो जितने चाहो लगभग उतने सब डोमेन यहाँ पे बना सकते हो। अभी आप यहाँ पे चाहो यहाँ पे सब डोमेन में, जैसे मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल के लिए एक बनाता हूँ, मैं डेमो लिखता हूँ और मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ सब डोमेन। अब देखिए सब डोमेन बनाया। अभी सब डोमेन बनाने के बाद ना एक सब डोमेन का एक फोल्डर भी बना दो आप। फोल्डर इसलिए बना दो गाइस क्योंकि आप जो डोमेन, ये जो सब डोमेन है इसकी जो भी फाइल है ना इस फोल्डर के अंदर रखना चाहते हो। नहीं तो गाइस ये जो पब्लिक स्लैश एचटीएमएल है ना, पब्लिक स्लैश एचटीएमएल, गाइस ये पब्लिक स्लैश एचटीएमएल ना इसमें इंस्टॉल होगा, इसमें हर एक फाइल आएगी, यहाँ पे फाइल रखना पड़ेगा। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ क्योंकि अभी पब्लिक स्लैश एचटीएमएल पे जो मेरा मेन डोमेन है वो रन करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना दूंगा। फोल्डर का नाम दे देता हूँ मैं डेमो। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा और ये हो जाएगा क्रिएट। ये हमारा सब डोमेन बन के तैयार हो जाएगा, जस्ट सिंपल। ओके, ये देखिए सब डोमेन बन के। अब हम इसमें भी वर्डप्रेस में चाहूँ, इसमें जो भी चाहूँ एक नया वेबसाइट रेडी हो गया। ठीक है, मैं जैसे चाहूँ वैसे इसको यूज कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, पार्क डोमेन, अगर आप यहाँ पे चाहें तो कोई भी डोमेन पार्क करा सकते हैं। ओके, पार्क कराने का मतलब है कि अभी यहाँ पे बस डोमेन रखा गया है, अभी इसका यूजेज हम लोग नहीं कर रहे हैं। ओके, और हमारे दिमाग में कुछ आइडियाज हैं और उस डोमेन को तो यहाँ पे भी रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ओके। उसके बाद है ऐड वेबसाइट। गाइस ऐड वेबसाइट पे क्या है ना कि आप यहाँ पे आके कोई भी वेबसाइट, कोई भी डोमेन अगर नया लेते हैं आप, तो सबसे पहले फर्स्ट काम आपका ये होता है कि आप कोई ना कोई वेबसाइट ऐड कीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वेबसाइट को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि गाइस अगर आपने वेबसाइट ऐड नहीं किया तो आपका यहाँ पे जो होस्टिंग है ना, होस्टिंग में सोच करेगा ही नहीं। तो इसलिए आपको सबसे पहला काम होता है कि आपको आपका जो डोमेन है यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। यहाँ पे डोमेन नेम लिखेंगे, यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे, तब जाके वर्क करेगा। उसके बाद क्या है, रीडायरेक्ट है। ओके, अभी आपका जो डोमेन है उसको कहाँ रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, किसी और डोमेन पे रीडायरेक्ट करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से करा सकते हैं। इसके बाद मिलता है क्लाउडफ्लेयर। क्लाउडफ्लेयर गाइस फ्री में सबके लिए नहीं मिलता है। अगर जो गाइस मैंने बताया कि मैंने थोड़ा सा बड़ा अकाउंट लिया था, थोड़ा सा बड़ा होस्टिंग खरीदा था, तो इसलिए मुझे क्लाउडफ्लेयर वगैरह ये सब चीज़ें भी फ्री मिली थी। क्लाउडफ्लेयर गाइस एक्चुअली करता क्या ना, ये आपको बहुत सारे अटैक, हैकिंग अटैक्स, इन सब से चीज़ों से बचाता है। साथ ही साथ आपको, और इसके अलावा गाइस आपको सीडीएन देता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इसमें क्या होता है ना गाइस कि इसके सीडिंग के थ्रू आप क्या है ना कि अगर जैसे कि सपोज मैं अभी इंडिया में हूँ गाइस। ओके, अभी मैं इंडिया में हूँ और मेरी जो वेबसाइट को कोई विदेश में, कोई अमेरिका से एक्सेस कर रहा है। ठीक है, तो अभी क्या होगा गाइस कि डायरेक्ट अगर इंडिया से जब वहां तक पहुंचेगा तो कुछ टाइम लगेगा उसको, है ना। उस यहाँ तक की जो वेबसाइट की जो डेटा है ना उसको अमेरिका तक जाने में कुछ जस्ट सेकेंड लेकिन टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या किया जाता है कि सीडीएन का यूज किया जाता है। सीडीएन के माध्यम से क्या होगा ना कि आपका जो वेबसाइट है ना उसकी कैश फाइल, मतलब उसकी कुछ जो डेटाबेस है, या तो उसकी कुछ डेटाबेस तो नहीं गई, उसकी जो कैश फाइल है ना, मतलब उसकी वेबसाइट की जो क्लोन वगैरह कुछ है, इतना समझिए क्लोन वगैरह है, वो आपके नज़दीकी में, सपोज अमेरिका में कोई बंदा है तो अमेरिका के नज़दीक में जहाँ से वो एक्सेस करा उसके ज़िले में, या तो हो सकता है कि उसी के देश में कहीं नज़दीक में, वहाँ पे उस सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे अपडेट रहती हैं, तो वहाँ से भी एक्सेस कर सकता है वो। ठीक है, वहाँ पे सारी की सारी फाइलें वहाँ पर भी रहती हैं। जब वहाँ पर सारी की सारी जब फाइलें रहेंगी ना तो गाइस वो आसानी से एक्सेस कर लेगा। वो क्या कर लेगा, आसानी से एक्सेस कर लेगा, और उसको स्पीड जो है अमेरिका से जो डेटा जा रहा था, इंडिया से जो डेटा जा रहा था अमेरिका, लेकिन वो डायरेक्ट अमेरिका से जब एक्सेस करेगा तो उसको स्पीड ज़्यादा मिलेगी, बहुत जल्दी एक्सेस कर पाएगा। ओके, तो इसलिए यूज किया जाता है सीडीएन। ओके, मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके, तो सीडीएन का हमारा ये यूज है और ये बेनिफिट होता है। क्लाउडफ्लेयर का काम यही सब होता है। ठीक है, तो क्लाउडफ्लेयर फ्री में भी मिलता है, ऐसी बात नहीं, मैं आपको फ्री में भी बता दूंगा कैसे फ्री में यूज करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इसमें चाहें तो आप उस पैसे देकर बहुत सारे फीचर्स इसके यूज कर सकते हैं आप। ओके, बट यहाँ पे फ्री बहुत देता है होस्टिंगर, बहुत सारे ऐसे होस्टिंग के ऑफर्स हैं जिसपे फ्री देता है। ठीक है, ओके, फिर और हाँ क्लाउडफ्लेयर, हाँ एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि क्लाउडफ्लेयर आपको एसएसएल सर्टिफिकेट भी देता है फ्री में। जी गाइस, आपको एसएसएल का सर्टिफिकेट फ्री में प्रोवाइड करता है क्लाउडफ्लेयर। ओके,
और बहुत ही अच्छी चीज़ है कि क्लाउडफ्लेयर फ्री में देता है और इसका यूज बहुत सारी वेबसाइटें करती हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद आती है बात वेबसाइट की। वेबसाइट में क्या है कि आपको कोई भी वेबसाइट इंस्टॉल करनी हो, चाहे होस्ट आपको वर्डप्रेस की इंस्टॉल करनी हो, चाहे जुमला का यूज करना हो, चाहे और कोई भी और भी अदर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं, बहुत सारे इसमें CMS वेबसाइट हैं यहाँ पे इंस्टॉल हैं, आप उन सब का भी यूज कर सकते हैं। फिर क्या है, इंपोर्ट वेबसाइट, अगर आप चाहें तो कोई भी वेबसाइट यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हैं, जैसे आपके पास PHP वगैरह फाइल है, वो सब चीज़ें भी आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद फिर माइग्रेट वेबसाइट, अगर आप चाहें तो वेबसाइट को माइग्रेट भी कर सकते हैं। माइग्रेट में क्या होता है गाइस, अगर आप चाहें ना कि आपकी वेबसाइट कहीं और पे थी, ठीक है, अभी किसी और जगह थी और वहां पे चाह रहे हैं कि आप वो सारी की सारी डेटा आपके इस वेबसाइट में, इस डोमेन पे सब कुछ आ जाए, तो उसके लिए माइग्रेशन किया था, मतलब कहीं और होस्टिंग लेके रखा था आपने, लेकिन अब आप चाहते हो ये कि वो जो होस्टिंग थी ना, वो सारी के सारी होस्टिंग की जो भी चीज़ें थी, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाए, ठीक है, हमारे यहाँ आ जाए, तो मेरे इस डोमेन पे आ जाए, मेरे इस होस्टिंग पे आ जाए, तो इसके लिए कहते हैं माइग्रेशन का यूज। एरर पेज, यहाँ पे कोई भी चीज़ एरर होगा तो वो सारी चीज़ें दिखेंगी, ठीक है, पेज में क्या एरर है। उसके बाद है लर्न टू कोड, अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो इनकी ट्यूटोरियल्स वगैरह वो चीज़ ले सकते हैं। SEO टूल किट, इसका पैसा देना पड़ेगा, ये चीज़ मैंने खरीद के नहीं देखा है, तो आप चाहें तो SEO टूल किट यूज कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, अगर आप चाहें तो अपने वेबसाइट के लिए डिजिटल मार्केटिंग करवा सकते हैं। बिजनेस सर्विसेज, अगर आप चाहें तो उनको चार्ज, ये सब कुछ चार्जेबल है, अभी मैंने इसको नहीं खरीदा है, ठीक है। बिजनेस सर्विसेज चाहें तो आप ले सकते हैं। उसके बाद आती है फाइल। देखिए, फाइल मैनेजर में क्या है ना कि आपने जो भी वेबसाइट इंस्टॉल करेंगे उस सब कुछ की एक फाइल, किस फाइल में कहाँ पे किस फोल्डर में इंस्टॉल हो रहा है, वो चीज़ तो आप देखना पड़ेगा आपको। तो वो सब चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, यहाँ से मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे फाइल मैनेजर में ही आपको बैकअप ऑप्शन मिल जाता है कि आपकी वेबसाइट की पूरा वेबसाइट हर दिन लगभग 9 या 10 बजे के आसपास ये बैकअप लेते हैं, तो हर डेली का पूरा बैकअप बना के रखते हैं, ठीक है। आपने अभी तक, मैंने यहाँ पे ज़्यादा कुछ यूज नहीं किया, अभी तो हाल ही में इंस्टॉल सब किया है, नहीं तो यहाँ पे दिखता भी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे जो भी बैकअप चाहें वो सारे बैकअप आप ले सकते हैं, ठीक है। जो भी बैकअप चाहें, जितने भी डेट की चाहें, उस सारे डेट के बैकअप आप यहाँ पे ले सकते हैं। लगभग 1 हफ्ते का शायद ये बैकअप देते हैं आपको, 1 हफ्ते या 10 दिन का, 10 दिन के आसपास का ये बैकअप देते हैं आपको, ठीक है। तो जो चाहे वो आप ले सकते हैं, ठीक है। अभी आपको मैं दिखाऊँ फाइल मैनेजर में, देखिए क्या क्या आपको मिल जाता है कि कहाँ आपकी फाइल इंस्टॉल होती है। देखिए डेमो, जो मैंने आपको डोमेन बताया, देखिए एक डोमेन था, उस डोमेन की जितनी भी फाइल है ना, वो सब कुछ यहाँ पे इंस्टॉल होगी, मैंने आपको बताया था। ओके, टेस्ट क्या है, देखिए ये जो मैंने एक सब डोमेन बनाया था, तो उस पर मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, तो देखिए वर्डप्रेस की सारी फाइलें यहाँ पे इसके अंदर इंस्टॉल है। ओके, अब लेकिन गाइस मैंने आपको बताया था कि जो हमारा मेन डोमेन है, हम लोग को वर्डप्रेस उस पर इंस्टॉल करना है, तो उस पर इंस्टॉल किया हम लोगों ने, तो उसकी जो फाइल है public/html, तो इस पे उस फोल्डर में, इसमें किसमें इंस्टॉल है, public/html, चाहे cPanel हो चाहे Hpanel हो, हर एक जगह public/html पे ही सब कुछ इंस्टॉल होता है, सारी की सारी जो मेन वेबसाइट होती है रन यहाँ से ही होती है, ठीक है। क्लियर है आपको? ओके, अभी ये चीज़ देखिए, आपको वर्डप्रेस की सारी फाइलें यहाँ पे इंस्टॉल है। ओके, चलिए फिर क्या, FTP अकाउंट, आप यहाँ से FTP अकाउंट के पासवर्ड वगैरह चेंज करना, FTP अकाउंट बनाना, ये सब कुछ चीज़ें मैनेज करना आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर क्या, डेटाबेस, अगर यहाँ पे चाहे जो MySQL की जो डेटाबेस है, यहाँ पे डेटाबेस एडिट करना, बनाना, वो सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद आता है PHP My Admin भी यहाँ से आप एक्सेस करा सकते हैं। देखिए यहाँ से आपका PHP My Admin हो चुका है। अभी यहाँ पे एंटर कीजिए PHP My Admin, जिस भी जो भी डेटाबेस हो उस डेटाबेस में चाहें तो उस डेटाबेस में जाके और उसमें जो भी एडिट करना चाहें वो एडिट कर सकते हैं। और इसके अलावा चाहें तो आप डेटाबेस बना भी सकते हैं PHP My Admin से भी, और MySQL डेटाबेस से भी यहाँ से भी बना सकते हैं, ठीक है, जो भी चाहें। फिर उसके बाद MySQL भी चाहें, जिस तरह से आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से आप किसी और IP के थ्रू रिमोटली डेटाबेस को कनेक्शन को एक्सेस करके, मतलब कहीं और पे भी चाहें तो यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, फिर बात है एडवांस की। फिर यहाँ पे क्या है, DNS जोन, अगर आप चाहें जैसे कोई भी चीज़ आपको ऐड करानी हो, कोई चीज़ पिन करानी हो, ठीक है। अभी गाइस बहुत बार ऐसा होगा कि अभी आप जब बनाते हो क्लाउडफ्लेयर पे, तो वहाँ पे ऐसे DNS जोन की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे DNS जो रिकॉर्ड है, वहाँ पे ऐसे बहुत सारी चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा। तो ये चीज़ जब इसकी नीड आएगी तो मैं आपको बता दूंगा कि ये कैसे ऐड होता है, क्या होता है, ठीक है। बस आप इतना समझ लीजिए कि ये इसका भी वही काम है कि किसी IP को नेम में कन्वर्ट करना, ठीक है।
डीएनएस का मतलब ये होता है कि आपको जो आईपी है उसको नेम में कन्वर्ट करने का काम करती है, तो यहाँ पे वो वही चीज़ है। बट इसमें क्या है, इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, इसके भी इसके रिकॉर्ड रखने के और उसके चीज़ों को होस्ट कराने के, ये सब चीज़ों के ना कुछ रूल्स होते हैं, तो सारे कुछ रूल्स यहाँ पे होते हैं। चलिए, बट इसको हम लोग एक्सप्लेन ज़्यादा मैं नहीं करूँगा, ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा तो आप बोर होने लगेंगे, बट कोई दिक्कत नहीं है, इसको निश्चिंत रहिए। ये चीज़ आपको ना, आप उस समय के साथ धीरे सब सीख जाओगे यार, इसके लिए निश्चिंत रहो, बस इतना मैं कर रहा हूँ उतना करते जाओ, निश्चिंत रहो, कोई दिक्कत नहीं, सीख जाओगे आप। पीएचपी कॉन्फ़िगरेशन, अभी आप चाहो तो पीएचपी का कौन सा वर्जन क्या इंस्टॉल कर रहे हैं, कौन सा पीएचपी का वर्जन चल रहा है, उस पीएचपी के वर्जन को अपने हिसाब से यहाँ पे चाहो तो आप चूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे पीएचपी 8.0 चाहिए, पीएचपी का क्या चाहिए, एक्सटेंशन चाहिए, पीएचपी ऑप्शन चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पे अपने हिसाब से सेव करके कर सकते हो। बट मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट जो है उसको सेलेक्ट करके रखा, तो मैं उसको छोड़ देता हूँ। फिर आते हैं क्रोन जॉब। क्रोन जॉब में क्या है कि आप अपने हिसाब से पेज कितने टाइम में कोई चीज़ ऑटोमेटिकली अगर होस्ट करना चाहते हो, कोई चीज़ ऑटोमेटिकली इतने टाइम के बाद ये चीज़ पोस्ट हो जाए, कोई चीज़ ऑटोमेटिकली वेबसाइट होस्ट हो जाए, अगर ये सब चीज़ें करना चाहते हो तो क्रोन जॉब का काम बस इतना ही है, ठीक है। इसकी नीड आपको जरूरत पड़ती है नहीं, बट अगर ये कोर्स में भी आपका नहीं है, अगर अदर किसी कोर्स में होगा, अगर आप लोगों का कमेंट ज़्यादा होगा तो मैं कभी इस पर एक सेपरेटली आप लोगों के लिए यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगा, या तो यहाँ पे मैं वेबसाइट के जो ब्लॉग है वहाँ पर मैं आपको इसके बारे में समझा दूंगा, लेकिन अगर आप लोगों का कमेंट वगैरह रहा तब, ठीक है। ओके, उसके बाद फिर क्या है, एसएसएच एक्सेस। अगर आप चाहें तो एसएसएच के माध्यम से भी एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कि आपका ये जो कैसे ये जो है ना उबुंटू इंस्टॉल है, इस पे कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, उबुंटू, ठीक है। लाइनस का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, लाइनस का ऑपरेटिंग सिस्टम इस पे इंस्टॉल है, तो उसको अगर हम लोग एक्सेस करना चाहें तो कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे एसएसएच के माध्यम से आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आईपी मिल गई है, यूजर नेम मिल जाएगा, पासवर्ड आपको मिल जाएगा, पासवर्ड यहाँ पे लिखिएगा है नहीं, ठीक है। तो उसके माध्यम से आप एक्सेस कर सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। यहाँ पे कमांड वगैरह सब कुछ दी गई, कौन सा कमांड यूज करने के क्या करना है आपको, सब कुछ यहाँ पे चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। फिर क्या है, पीएचपी इन्फॉर्मेशन, पीएचपी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि क्या क्या कौन सा पीएचपी वर्जन आप में चल रहा है, क्या इंस्टॉल किया है आपने, ये सब कुछ यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद कैश मैनेजर है, आपकी वेबसाइट में अगर कैश है कि नहीं होती है, कि क्या प्रॉब्लम होती है, अगर जैसे कैश में क्या होता है ना, कैश क्या होता है, कैसे, ठीक है, कैसे क्या होता है इसकी, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, क्लाउडफ्लेयर क्या करता है कि अगर आप जिस इंडिया के जिस कोने पे हो, जैसे कोई भी है वेबसाइट है जो कि अमेरिका की है, मुझे इंडिया में एक्सेस करना है, ठीक है, तो क्लाउडफ्लेयर का काम करता क्या करता कि इंडिया के किसी भी, जैसे इंडिया के बेंगलोर में है, ठीक है, उसका क्लाउडफ्लेयर का एक सर्वर है जो कि इंडिया के बेंगलोर में है, तो बेंगलोर से अगर मैं कोई भी फाइल या कुछ भी एक्सेस करता हूँ कोई वेबसाइट, तो जल्दी से आसानी से एक्सेस होगा। लेकिन अगर मैं कोई भी डायरेक्टली मैं अमेरिका से एक्सेस करूंगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे को, ठीक है। तो गाइस एक्चुअली जो फाइल है, क्योंकि मैंने क्लाउडफ्लेयर को तो अपना कोई फाइल या तो कुछ उसके सर्वर में तो कुछ रखा नहीं है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं इंडिया में बैठा हूं और बेंगलोर से मैं उसकी फाइल को एक्सेस, मैं बेंगलोर के डेटाबेस से कैसे एक्सेस कर पा रहा हूँ, वो होता है कैसे के माध्यम से, ठीक है। आपकी वेबसाइट की कुछ कैसे फाइल होती है जो कि वहाँ के उनके डेटाबेस में स्टोर हो जाती है, ठीक है। और कोई भी बंदा, कोई भी हैकर्स भी पहले अटैक करता है तो क्लाउडफ्लेयर के सर्वर पे अटैक करता है, फिर आपकी वेबसाइट पे अटैक करता है, डायरेक्टली आपके वेबसाइट पे अटैक नहीं करता है, ठीक है। ये भी बेनिफिट होता है। तो कैसे फाइल क्या है कि अभी आपने, जैसे गाइस अगर आपने अपना कोई भी चीज़ अपडेट किया, ठीक है, ऐसा बहुत हो जाता है कि आपने कोई चीज़ अपडेट की लेकिन आपकी वेबसाइट पे शो नहीं कर रहा है, ठीक है, उसका रीजन यही है कि कैसे फाइल, आपकी जो कैसे फाइल है वो डिलीट हुई नहीं है। अभी जो पुराना वाला कैसे फाइल था ना, अभी जो क्लाउडफ्लेयर क्या कर रहा है कि वो पुराना वाला कैसे थोड़ा दे रहा है, फटाफट दिए जा रहा है, हर कस्टमर को वही दिख रहा है, लेकिन आपने वहां से अपने वेबसाइट में अपडेट कर दिया है, तो इसीलिए कैसे को क्लियर किया था। कैसे क्लियर कर देने के बाद क्या, जैसे भी आपने कैसे क्लियर कर दिया तो ठीक है, अभी क्या होगा कि हमारी वेबसाइट जहां पर भी होगी, जहां भी कैसे बनी होगी उसकी, वो सारी कुछ डिलीट हो जाएंगी। अब क्या वेबसाइट फिर से फ्रेश हो गई। हालांकि वेबसाइट, हाँ, एक बात आप लोगों के दिमाग में आ रही होगी कि क्या अब वेबसाइट की स्पीड थोड़ी सी कम होगी। हाँ, वेबसाइट की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब वेबसाइट थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि अमेरिका से जो एक्सेस कर रहा है उसके लिए थोड़ा सा तो भाई क्या टाइम लगेगा, बट क्या है क्लाउड, क्योंकि, लेकिन हाँ एक फ़ायदा होगा, जब एक बार वो एक्सेस कर लेगा, जब एक बार वो किसी वेबसाइट को ओपन कर लेगा, फर्स्ट टाइम में देखिए वेबसाइट ओपन होने में टाइम लगेगी, लेकिन सेकेंड टाइम में ओपन होने में टाइम नहीं लगेगी वो,
ठीक है, क्योंकि वो तब तक क्लाउडफ्लेयर ने उसको कैसे फाइल बना रखा होगा, ठीक है, कैसे फाइल बन की होगी, तब तक वो आसान सा कंटेंट, मतलब उसके सिस्टम में भी, उसके जो सिस्टम है उसमें भी कैसे फाइल होती है, तो वहाँ पर भी उसके अपने सिस्टम से भी कुछ इन्फॉर्मेशन उसको मिलती जाएगी और ये वेबसाइट बहुत ही ईजी और बहुत ही फास्ट ओपन होगा। ओके, उसके बाद है फिर गेट का मतलब यह है कि एक तरह का सॉफ्टवेयर है, आप इतना समझ लीजिए, एक तरह की वेबसाइट है जहाँ पे आप चाहें तो एज ए टीम के साथ भी काम कर सकते हैं और उसके बहुत सारे वर्क होते हैं। SSL मतलब SSL सर्टिफिकेट जो कि ये होता है, ये सर्टिफिकेट को आपको इंस्टॉल करना होता है। तो ये चीज़ को मैंने आपको बता दिया कि जिस भी, जैसे अभी आपने ये डोमेन खोल के रखा है तो इस डोमेन में SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल है कि नहीं, वो चीज़ यहाँ पे चेक करेंगे, अगर नहीं इंस्टॉल तो इंस्टॉल कराएंगे। पासवर्ड प्रोटेक्टेड डायरेक्टरीज, अगर कोई भी डायरेक्टरीज चाहे तो उसको पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आईपी मैनेज कर सकते हैं, हॉट लिंक कोई प्रोटेक्शन करना चाहता है, अगर हॉट लिंक प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है इसकी, अगर कोई भी हॉट लिंक जैसे कि गिट है, ये सब चीज़ें हैं, आप इसको बैन करना चाहते हो कि नहीं, इस डोमेन के लिए चीज़ अलाउ नहीं होगा, इस चीज़ को ले मत अलाउ करो, या ये चीज़ इसमें इस वेबसाइट में नहीं आनी चाहिए, तो आप यहाँ पे ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हो। ओके, फिर क्या है, फोल्डर इंडेक्स मैनेजर, अभी आप यहाँ पे चाहो तो पूरी वेबसाइट में एक इंडेक्स बना सकते हो कि हाँ ये इस डेटाबेस की जो चीज़ें फाइल है यहाँ पे होनी चाहिए, इस फोल्डर में होनी चाहिए, इसका ये नाम होना चाहिए, कोई और अपना यूनिक नेम देना चाहते हो तो ये सब चीज़ें इंडेक्स कर सकते हो। ओके, फिक्स फाइल ऑनरशिप, अगर आप चाहो तो फाइल ऑनरशिप चेंज वगैरह कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती। कैट लॉग्स, एक्टिविटी लॉग, अगर आपने जो भी एक्टिविटी की होगी कि कब आपने सामान भेजो का पासवर्ड चेंज किया, कब आपने सब डोमेन बनाया, तो उसकी जो भी एक्टिविटी है ना आपकी, तो आपके डोमेन के हिसाब से वो सारी एक्टिविटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर है रीसेट अकाउंट, अगर आप चाहे तो इस अकाउंट को रीसेट करते हैं। डीएक्टिव अकाउंट, अगर आप चाहें तो डीएक्टिव कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ओके, सो गाइस मेरे ख्याल से आपको इतना चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और आप देखिए, चलिए अब अभी लाते हैं हम लोग अपने इस वेबसाइट को, देखते हैं कि क्या वर्किंग है इसकी। चलिए हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके गाइस, अब ये तो नहीं ले रहा है, बट कोई नहीं, चलिए और हम लोग यहाँ से जाते हैं सामान भेजो। ओके, अब हम लोग यहाँ करते हैं एडिट। ओके, एक मिनट गाइस, सामान भेजो। चलिए देखते हैं गाइस कि क्या ये ओपन होता है कि नहीं, और ओपन होगा तो ठीक है, अभी शायद पिन नहीं कर रहा होगा ये। ठीक है, अभी शायद पिन नहीं करा है। और एक बार गाइस यहाँ पे ऑप्शन तो सब कुछ चला गया, बट चलिए एक बार ना हम लोग इसके जो डीएनएस है, डोमेन्स, जो कि मैंने आपको बताया था, एक मिनट, डीएनएस जोन एडिटर में चले जाते हैं और सामान भेजो टेस्ट हो गया। ओके गाइस, हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसके सीनेम, क्या क्या सीनेम रिकॉर्ड में है। रीसेट, यहाँ पे डीएनएस कर लेते हैं। ओके रीसेट। ओके गाइस, हम लोगों ने यहाँ पे डीएनएस को रीसेट कर दिया है। चलिए अभी शायद एक बार फिर से चेक करके देखते हैं कि शायद अगर नहीं होगा तो गाइस हमें थोड़ा सा वेट करना ही पड़ेगा, और कोई भी चारा है नहीं हमारे पास। ठीक है, सो गाइस अभी तक तो ये नहीं ले रहा है, बट ठीक है, चलिए अगर नहीं लेगा गाइस तो हमें फिर से इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके गाइस, ये भी तो अभी ओपन नहीं हो रहा है। चलिए तो ठीक है, क्योंकि अभी प्रॉपर ये पिन नहीं कर रहा है। ठीक है, और जैसे कैसे ये भी पिन नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि ये भी ओपन नहीं हो रहा है, मतलब करेक्टली ये भी सही है। अभी हमें जो होस्टिंग है हमारी, अभी जो हम लोगों ने नेम सर्वर यूज किया था वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, अभी पिन नहीं कर पा रहा है। पिन नहीं कर पाने का मतलब जो हम लोगों ने नेम सर्वर डीएनएस नेम सर्वर चेंज किया था वो देखिए यहाँ पे है, डीएनएस नेम सर्वर। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं और चेंज नेम सर्वर पे क्लिक करेंगे। देखिए होस्टिंजर नेम सर्वर सेव कर दीजिए, यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे देखिए। ओके, सो गाइस अभी हमें इसका थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। चलिए हम लोग इसका थोड़ा सा वेट कर लेंगे। ओके, और हम लोग जब इसका वेट कर लेंगे, अगर ये प्रॉपर जब वर्किंग करने लगेगा, लगभग हो सकता है गाइस 5 से 6 घंटे भी ले सकता है, या तो एक दिन भी ले सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम है इसका 24 आवर्स। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको मैंने होस्टिंग इंस्टॉल करना, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, ऑनलाइन, ये सब कुछ मैंने समझा दिया है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्डप्रेस पे काम करना सीखेंगे। वर्डप्रेस पे अब आगे जो भी काम करेंगे ना, सब कुछ हम लोग ऑनलाइन ही करने वाले हैं। ठीक है, यही डोमेन होगा, यही होस्टिंग होगी, सब कुछ ये होगा। ओके, सो यार मिलता हूँ तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।